नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शिक्षित आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम पंकज और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ब्लड, जिसको रक्त कहते हैं हिंदी में रुधिर। ठीक है, रुधिर के बारे में हम थोड़ा विस्तृत में चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो तीन लोग नए आज जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनका इंट्रो लेंगे, उनका इंट्रो के साथ उनका जो है स्टार्ट करेंगे। और पहले स्टार्ट करते हैं कि जो है ब्लड क्या होता है, रक्त क्या होता है। रक्त क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि रक्त होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि रक्त होता क्या है। ठीक है, रक्त जो होता है ये जो है हमारे शरीर के लिए दो काम करता है। पहला तो हमारे शरीर में जो भी वाइटामिन्स चाहे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, उनको हर शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है कि जब वहाँ पे हमारे न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं तो उनका वहाँ पे दहन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, दहन होता है तो उसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो उनको भाई वेस्ट बना है तो उसको शरीर के बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो उनको वापस लाने का भी काम कौन करता है? रक्त करता है। ठीक है, जैसे दूसरी चीज़ हो, एक काम और हो गया, और दूसरा काम हो गया कि जितने भी पोषक हमारे शरीर में जो भी कार्य होते हैं, ठीक है, बिना रक्त के संपूर्ण नहीं हो सकते। जैसे गाड़ी में क्या है, गाड़ी का अगर देखा जाए एक, उसमें जो लुब्रिकेशन जो होता है, लुब्रिकेशन कैसे होता है? इंजन ऑयल जो होता है। ठीक है, इंजन ऑयल को अगर हटा दिया जाए, इंजन 2 मिनट में सीज हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि सारे पार्ट्स उसके रगड़ा रहे हैं। ठीक है, उसमें लुब्रिकेशन नहीं होगा, तुरंत सब सट के खत्म। वैसे ही काम होता है आपका ब्लड का। ब्लड सारा काम, शरीर की एक कोई भी ऐसा भाग नहीं होगा जहाँ पे ब्लड न पहुँचता हो। ठीक है, आपके हार्ट से चलता है। ठीक है, हार्ट से चलने के बाद धमनियों से होते हुए, ठीक है, जो शुद्ध रक्त होता है धमनियों से होते हुए शरीर के हर भाग तक पहुंचता है। उसके बाद होती हैं कैपिलरीज। ठीक है, धमनी जो होती है मोटी होती है, शिरा मोटी होती है। ठीक है, उससे वो जो है पहुंचता है तो अलग अलग भागों तक जाता है। तो जैसे हमारे दिमाग हो वगैरह हो गया, चाहे जो भी आपकी जो है त्वचा हो गई, इन पे बहुत महीन महीन होती हैं नसें, उनको बोलते हैं कैपिलरीज। तो वहाँ तक भी जाता है, फिर वहाँ से अपना काम करके वापस आता है। ठीक है, तो रक्त के और भी काम हैं, और रक्त कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, रक्त के कितने भाग होते हैं। ठीक है, आइए इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन यही बनता है कि रक्त क्या है और रक्त की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इसके लिए बिट्टू जी आप बताइए। मैं बिट्टू। जैसा कि सर ने पूछा कि रक्त क्या है, रक्त एक तरह संयोजी ऊतक है और इसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। की खोज किसने की थी? कार्ल कार्ल लैंड लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, रक्त एक तरल संयोजी, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, हर एक एग्जाम में बहुत पूछता है कि रक्त आखिर है क्या। एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, और इसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की है। ठीक है, और आते हैं कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और भी तो इसके काम है, रक्त कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्षारीय, इसका पीएच मान क्या होता है, अम्ल होता है कि क्षार होता है। ठीक है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, आप बताएंगी। नमस्कार, मैं सोनम। जो रक्त होता है दो भाग, मतलब उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा जो होता है हमारे शरीर में 60% होता है और जो रुधिराणु होता है 40% होता है। रुधिराणु को तीन भागों में आगे आगे रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रक्त का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7 होता है, 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है। ठीक है, वेरी गुड। और रक्त का अध्ययन जो होता है उसको कहते हैं हिमेटोलॉजी। ठीक है, रक्त का अध्ययन क्या होता है? हिमेटोलॉजी। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं हीमोपोइसिस। ठीक है, रक्त के, जैसा कि आपने बताया कि रक्त के 3 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराणु।
मतलब कॉर्पस क्लस जिसको सेल्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसी होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। तो आरबीसी क्या होता है इसके बारे में बताएंगे हमारे आज नए कंटेस्टेंट। बताइए, अपना परिचय देते हुए इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो सर धन्यवाद कि हमें शिक्षित आजमगढ़ जैसे बड़े चैनल पर बैठने का आज मौका मिला। तो सर मेरा नाम दीपक है, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन अब की कंप्लीट होगा और मैं यूपीएसआई की तैयारी करता हूँ। तो सर आज हमें सर ने रक्त में आरबीसी पे टॉपिक दिए हैं बोलने के लिए। तो मैं आज आप लोगों को आरबीसी के बारे में बताऊंगा। तो आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कणिका। इसका वैज्ञानिक नाम होता है इंथ्रोसाइट, एथ्रोसाइट। और सर इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसका ये सर बच्चों में इसका निर्माण बोले तो भ्रूण उसको कहते हैं, उसमें यकृत में होता है। और इसका ये सर इसका नष्ट होता है प्लीहा में। ये इसीलिए इसको प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। तो सर इसकी जीवन काल जो होता है इसका 120 दिन होता है। तो सर अब बहुत बढ़िया। और आरबीसी के बारे में थोड़ा सा और कोई बताना चाहेगा? हाँ, आरबीसी के बारे में लीजिए, अपना बताइए, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। गुड आफ्टरनून सर, थोड़ा सा माइक आगे मैं रितु। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 6:1 होता है। आरबीसी देखिए, आरबीसी इन्होंने बताया, बहुत बढ़िया बताया। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका, ठीक है। आरबीसी का रंग लाल, आरबीसी होता क्या एक्चुअली, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन करता है, एक काम ये करता है कि जो हम लंग्स जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन का पूरे शरीर में परिसंचरण करता है। क्या करता है? हाँ, किसके द्वारा होता है? आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा जो होता है, हाँ, उसका परिसंचरण होता है। और आरबीसी इसकी अवधि होती है, कितनी होती है? 120 दिन। ये मानव शरीर में तकरीबन 4.5 से 5 मिलियन होता है। 1 मिलियन में लगभग 10 लाख होते हैं, ठीक है। मतलब 4.5 से मिलियन मतलब 40 लाख, ठीक है, 45 लाख से 50 लाख के करीब ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? एक एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसको नहीं कहते हैं रक्त की, खून की कमी हो गई, इसी की कमी होती है, ठीक है। उसकी वजह से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। जैसे आपको लगे कभी कि शरीर में बहुत सुस्ती आ गई है, मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत खाना ना खाएं तब भी हो जाता है, लेकिन एक लंबे समय तक हो जाए कि शरीर आपका सुस्त रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पर, ठीक है। नींद थोड़ी कम आती है, नींद भी बहुत आती है, बहुत नींद आती है, ठीक है। तो इन सब की कमी से जो है, इसी की कमी से होता है, ठीक है। किसी कमी से? हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ठीक है, जो आप चेक करवाने जाते हैं ना खून, उसमें हीमोग्लोबिन ही चेक करता है कितने %, ठीक है। तो और इन सब चीज़ों की पूर्ति के लिए हमारे हमें कुछ पोषक तत्व भी चाहिए होते हैं। गुड़ हो गया, चीनी हो गया, ठीक है, चना हो गया, खजूर, इन सब चीज़ों से आरबीसी क्या होता है? बैलेंस होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। इन सब चीज़ों से बैलेंस होता है। तो आइए अब आगे आगे हैं, और भी कुछ बताएंगे आरबीसी? लीजिए, अच्छा बताइए। आरबीसी मतलब जब सोते हैं तो वो जो है बढ़ जाता है, कम हो जाता है। और जब मतलब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है आरबीसी की। इसकी खोज नहीं, आरबीसी की खोज एंटोनी लुबन हॉक ने की थी, आरबीसी की खोज, ठीक है, ठीक है। चला देखो कुछ क्या
हो गया। और क्या बताएंगे? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, आरबीसी के बारे में और बताएंगी, लीजिए। मतलब आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिससे अगर हम खून की जांच करवाते हैं तो उससे डीएनए टेस्ट नहीं हो सकता है आरबीसी से। लेकिन ऊँट में केंद्रक होता है तो उससे उसमें मतलब उसके ऊँट के कोशिकाओं में आरबीसी होता है, आरबीसी में डीएनए पाया जाता है। डीएनए में, आरबीसी में डीएनए पाया जाता है, हाँ। ऊंट और लामा। हाँ लामा, ऊँट जी। और लामा में, ऊँट और लामा के अंदर कौन पाया जाता है DNA। वेरी गुड, वेरी गुड। और आगे हमने आरबीसी के बारे में बहुत कुछ देख लिया, आगे हम देखते हैं किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं। ठीक तो है आपका, हाँ, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? ये होती हैं जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाए रखते हैं। ठीक है, इसके बारे में कौन बताएगा? आप बताएंगी? जानवी जी, लीजिए बताइए, अपना थोड़ा सा परिचय देते हुए। गुड आफ्टरनून सर, मैं जानवी। सर, डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट्स। इसकी अवधि होती है 2 से 5 दिन लगभग। ये हमारे शरीर में जो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता होता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। इसकी कमी से हमें अनेक रोग होते हैं जो बहुत ही घातक होते हैं हमारे शरीर के लिए। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में जैसे जैसा इन्होंने बताया कि इसकी अवधि होती है 2 से 5 दिन। ठीक, और इनकी कमी से कुछ रोग भी होते हैं, इसके बारे में कुछ बताना, कोई बताना चाहेगा? डब्ल्यूबीसी की कमी से या अधिकता से? डब्ल्यूबीसी की हाँ हाँ, तो हर कौन टॉपिक? अच्छा, ब्लड ग्रुप मतलब ग्रुप वाला ना। हाँ, डब्ल्यूबीसी की कमी से देखिए, डब्ल्यूबीसी अगर कम हो जाता है, इसकी ल्यूकोपेशिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से, डब्ल्यूबीसी की कमी से। जैसे आपका डब्ल्यूबीसी आपका कमजोर पड़ गया, एड्स होता है, HIV एड्स, उसमें क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र आपका कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, उसमें आपको कोई भी रोग हो सकता है, आपके शरीर को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी कमजोर हो जाता है, जब कमजोर मतलब नहीं रहता है आपके शरीर में, कम हो जाता है। ठीक, और लेकिन इसके बढ़ने से भी दिक्कत होती है। एक नियमित, एक संतुलित मात्रा अगर न हो तो उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। उसकी वजह से ल्यूकेमिया नामक ल्यूकेमिया तो होता है मनुष्य के रक्त में आरबीसी का मतलब क्या डब्ल्यूबीसी। क्या कहते हैं, तो उसमें ल्यूकेमिया होता है, और मनुष्य के रक्त में जो डब्ल्यूबीसी बढ़ता है उसमें ल्यूकेमिया होता है। वही मैं बता रहा हूँ, ल्यूकोपेशिया होता है, उसकी कमी से डब्ल्यूबीसी की अगर अधिकता हो जाए, ल्यूकेमिया नामक रोग होता है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, वही मैं कह रहा था। ठीक है, हाँ, वन लाइनर चलो, जैसे थोड़ा सा वन लाइनर करने का मतलब ना, हाँ कोई नहीं, कोई नहीं। प्लेटलेट्स के बारे में पूछते हैं हम, हाँ? प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम क्या होता है? हाँ, प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम? सर, प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम थ्रोम्बियोसाइट होता है। और सर, जैसा कि अभी आपने इसके पहले लोगों ने बताया कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है, और सर प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। और प्लेटलेट्स का सर जीवन काल लगभग 1 हफ्ता मानते हैं, यानी 6 से 7 दिन या 8 दिन होता है। और इनकी संख्या हमारे शरीर में लगभग जी 50,000 से 2.5 लाख करीब होती है जी। इसकी कमी से सर हमें डेंगू नामक एक बुखार होता है। डेंगू में इसकी कमी हो जाती है। जी जी, डेंगू में हाँ, नहीं कमी हो जाती है, जी, बहुत ज़्यादा कमी। जब सर हमें जब डेंगू बुखार होता है तो इसमें इनकी संख्या घट जाती है। और सर अगर ये इनकी संख्या 50,000 से 50,000 से ना कह के अगर हम लोग कहें 20,000 से नीचे आती है तो हमें ब्लड आने लगता है, या हमारे नाक से आएगा या कान से आएगा, इसमें ब्लड आने लगता है। तो सर प्लेटलेट यही होता है। इस ठीक है,
इसके बारे में जानवी जी और कुछ बता रही थी आप, ठीक है। सर प्लेटलेट्स की अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स की अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स की अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, 50,000 से नीचे, 20,000 से मान लीजिए 14,000 हो गया, 12,000 हो गया, तो हमें डेंगू हो जाता है, जिससे हमारे ब्लड पानी के रूप में बदलने लगता है। और सर मतलब उस डेंगू के लक्षण होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर में दर्द होता है, जिससे हम नहीं सह पाते हैं। अच्छा बताया जानवी जी ने। हाँ बोलिए बोलिए, आप प्लेटलेट्स के बारे में कुछ बोलिए। माइक पास रख के मुंह के पास, कम है ना इसलिए मुंह के पास रखिए माइक, और नजदीक। हाँ ऐसे। जैसे हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, और जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो उसकी कमी से अगर हम पढ़ना भी चाहें तो ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते हैं। ज़्यादा आधा घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे, पूरा शरीर दर्द करने लगता है। अगर उसका कमी हो तो आप लोग प्लीज़ जांच करवा लीजिए, और उसका दवा भी ले लीजिए, और उसका कोई घरेलू उपचार हो तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि अगर उसकी कमी रहेगी तो पढ़ आप नहीं पाएंगे। हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसा कि बताया इन्होंने दर्द होता है शरीर कि में। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो हमें तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, ठीक है। जैसे डेंगू नामक जो बीमारी होती है उसमें प्लेटलेट्स की कमी होने, बहुत तेजी से प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं। हालांकि ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, सर से जब ठीक है। डेंगू हो जाता है हमें, तो अगर हमारा प्लेटलेट्स 50 सर जब हमें डेंगू हो जाता है तो अगर हमारा प्लेटलेट्स नॉर्मली 50,000 है, तो उस वक्त हमारा प्लेटलेट्स बहुत जल्दी गिरेगा। हमारा कब 12,000 13,000 हमें पता नहीं चलेगा, बहुत ही जल्द। उस वक्त अगर हम प्लेटलेट्स अलग से ना चढ़वाएं तो फिर हमें मतलब मृत्यु भी हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है उससे। तो हमें प्लेटलेट्स चढ़वाना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद घरेलू उपचार काम आएंगे। और सर अगर प्लेटलेट्स अगर हमारा 50,000 से ऊपर, 1.5 लाख से नीचे है, 1 लाख से कम है, तो हमें उस वक्त टाइफाइड भी होता है। टाइफाइड में भी वही दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और बुखार मतलब बहुत ज़्यादा आता है, और उतरता है चढ़ता है, उतरता चढ़ता है, इससे हमें होता है। वेरी गुड। और ये जो है, ये हमें समस्या कब होती, क्यों होती है? रक्त का थक्का ये बनने में सहायक होता है, प्लेटलेट्स जो होता है। पूर्ति किससे होती हाँ है? पूर्ति घरेलू उपचार में। हाँ, इनकी देखिए प्लेटलेट्स का एक सबसे बढ़िया जो होता है आपका, नहीं जो इसकी पत्ती होती है आपकी, पपीते की पत्ती जो होती है, उसको पेस्ट के रूप में बना के छान के उसका जो स्टेनर होता है, हाँ उसको पीजिए खाली पेट सुबह में शाम में। और कीवी का फल होता है, ठीक है। और हाँ कच्चा पपीता भी खा सकते हैं, ठीक है। फाइबर ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में फाइबर, जो भी फाइबरस आइटम होते हैं ना आपके, जिनमें फलों में चाहे सब्जियों में जिनमें फाइबर पाया जाता है ना, वो चीज़ लेने से बहुत जल्दी पूर्ति होती है। पपीते में और कीवी में पाया जाता है। क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी रहा हूँ, अभी रिसेंट में मुझे हुआ था, तो इस वजह से मैं बता सकता हूँ आपको कि जो पपीते का पत्ते का जो जूस होता है ना, वो बहुत फायदा करता है। सर डॉक्टर मतलब कभी-कभी मना कर देते हैं कि ये सब बकरी का दूध मत दीजिए। बकरी का दूध लोग इसलिए नहीं, बकरी का दूध लोग इसलिए कहते हैं ना कि पपीते का पत्ता बहुत कड़वा होता है, ठीक है। इस वजह से उसके साथ लेने के लिए लोग कहते हैं कि आप आराम से गटक सकते हैं, क्योंकि उसको अगर वैसे ही अगर लेंगे ना, बहुत कड़वा होता है, आदमी पी नहीं सकता है। कर देते हैं कि नहीं, कहीं मना नहीं करते, मुझे तो नहीं लगता है। तो कहते हैं, और हाँ उनको डॉक्टर बनारस के बच्चों के वो मना कर देते, कहते उनको ये सब मत दीजिए। अगर बहुत ऐसी कंडीशन होगी कि वो ले नहीं सकते अपने से ना, उस टाइम पे कहा होगा उनको, क्योंकि इसमें उल्टी भी होती है, बहुत ज़्यादा पच नहीं पाता है ना सही से जल्दी, हाँ इस वजह से, ठीक है। तो जैसा कि बताया इन्होंने, इसका प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम थ्रोम्बोप्लास्ट है, ठीक है। इसकी मात्रा शरीर में 2 से 4 लाख तक होती है, ठीक है। 50,000 से कम होने पर, 50,000 से कम, 50,000, 25,000, 17,000, 18,000 होता है तो शरीर में जो है समझ लीजिए बॉडी पेन होने लगता है, और शरीर के अलग अलग भागों से रक्तस्राव होने लगता है, ठीक है। ये बड़ी घातक समस्या होती है। उस टाइम पे आप कोई उपचार नहीं कर सकते, इसका एकमात्र उपाय होता है कि आपको डायरेक्ट प्लेटलेट्स चढ़ाई जाए, ठीक है। डायरेक्ट प्लेटलेट्स चढ़ाई जाए, केवल एकमात्र यही उपचार होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमारे शरीर में जो है प्लेटलेट्स की कमी ना होने पाए, ठीक है। क्योंकि अगर कभी भी ऐसा लगे कि जो है कि शरीर में जो है दर्द लगातार बना हुआ है, कमजोरी आ रही है, बार बार बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, जल्दी से जल्दी चेकअप कराएं और अपना
प्लेटलेट्स के जो भी घरेलू उपचार हैं, चाहे दवा के माध्यम से चाहे किसी माध्यम से, उसकी पूर्ति जरूर करें। तो अभी हमने पढ़ा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके बारे में पढ़ा, और इनके बारे में हमने देखा कि हमें जो है शरीर में हमारे किस किस तरह से ये इम्पोर्टेंट होते। तो इसके बाद पता चलता है कि मान लीजिए किसी को कमी हो गई, कोई खून की कमी, नहीं कहते हैं लोग, खून की कमी हो गई, तो खून कैसे चढ़ाया जाता है, किसी का क्या हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का खून किसी को दिया जा सकता है ना? हाँ, इसको स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हर आदमी का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, क्योंकि ग्रुप बने हुए हैं ब्लड के, ठीक है। इसके बारे में बताइए जरा। जैसे कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ जो ब्लड मतलब होता है, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो होता है, हाँ। तो उससे मतलब किसी को भी चढ़ा सकते हैं, उसमें उसे सर्वदाता कहा गया है। ए बी उसे सर्वग्राही कहा जाता है। वो जो होता है उस किसी को भी चढ़ाएंगे तो उसकी तुरंत मौत भी हो सकती है। लेकिन ए और ए जो ए बी है और ए बी है, बस ए बी और ए बी का ही ले सकता है। ओ है वो सबको दे सकता है, लेकिन बट किसी का ले नहीं सकता, वो केवल ओ का ही ले सकता है और वो किसी को दे नहीं सकता। और जो बी है, मान लीजिए किसी बी वालों का एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो बी से ले सकता है। अन्यथा अगर नहीं मिल रहा है तो किसी से ले भी सकता है ऐसे, लेकिन केवल एक बार। अगर दोबारा हो जाता है, अगर फिर उसको कोई दूसरा ब्लड चढ़ाएंगे तो उसकी मृत्यु हो सकती है। और कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, तो हर टॉपिक में कहाँ पूछे तो सब मतलब तो हर बैठे रहेगी ला ये है नहीं, वन लाइनर से है। जब बंद करना रहेगा, ठीक है। वन लाइनर से है। वन लाइनर क्वेश्चन क्या है जैसे आपका? सर उसमें है ना, चला कौन मतलब एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, चलो ठीक। सर उसमें से निकालिए ना ये ग्रुप। अच्छा चलिए, इसमें ब्लड ग्रुप हमारे जो होते हैं, ब्लड ग्रुप जैसा कि इन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी और ओ, ठीक है। इनमें कुछ और भी तत्व तो पाए जाते हैं, और भी चीज़ें पाई जाती हैं जिनकी वजह से हम इनकी पहचान करते हैं, चाहे इनको अलग अलग लोगों में ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे जिनको चढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है, जिसकी जैसे इनकी पहचान करनी हो तो किसी का ब्लड ग्रुप क्या है कैसे पहचान करेंगे, उनमें कुछ तत्व, कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होती है। ये जैसे इनको डिनोट करने के लिए कैपिटल ए से, कैपिटल जो वर्ड होते हैं, कैपिटल लेटर्स जो होते हैं, उनसे उनको डिनोट करते हैं एंटीजन के लिए, ठीक है। स्मॉल से डिनोट करते हैं किसके लिए, एंटीबॉडी के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप बताएंगे कुछ, एंटीबॉडी किस में पाए जाते हैं और एंटीजन किस में पाए जाते हैं? ए बी में कौन कौन से एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं बताइए बा। एंटीजन और एंटीबॉडी, ए में एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होता है, यही ना? हाँ, एंटीबॉडी तो ए बी होता है। हाँ? सर जिनमें एंटीजन ए होता है उसमें ब्लड ग्रुप ए पाया जाता है। एंटीजन से ही हमारी बतिया सुनिए, लेकिन उसमें एंटीबॉडी बी होता है। हाँ भी होता है। यस सर। पहले उनको दे दीजिए। ए में जो एंटीजन होता है, ए में ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कैपिटल ए होता है और एंटीबॉडी स्मॉल बी होता है, ठीक है। और बी में एंटीजन कैपिटल बी होता है और एंटीबॉडी स्मॉल ए होता है, यही होता है ना? हाँ। और ए बी में एंटीजन पाया जाता है ए बी और एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। और ओ में क्या होता है, एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीजन नहीं हो पाया जाता है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो अच्छा, इनकी पहचान कैसे होती है? ब्लड ग्रुप जो होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी कुछ होते हैं, इसके बारे में बताएंगे आपको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। सर मैं अतुल। सर जैसा कि आपने पूछा है कि जैसा कि आपने पूछा है सर, एंटीबॉडी और एंटीजन। सर एंटीजन जो होते हैं वो कैपिटल ए और कैपिटल ए होते हैं और कैपिटल बी होते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं सर। और एंटीबॉडी जो है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी होती हैं सर। सर ओ में एंटीबॉडी, ओ ग्रुप में एंटीबॉडी होती है सर, एंटीजन नहीं होता। ए बी में सर एंटीजन और एंटीबॉडी होती है, एंटीजन पाई जाती
पाए जाते हैं और एंटीबॉडी नहीं पाया जाए। यस। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनमें एंटीजन्स और एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। तो ए में कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी होता है? बताइए। ए में कैपिटल ए एंटीजन होता है और एंटीबॉडी स्मॉल बी होता है। और बी में कौन सा एंटीजन और एंटीबॉडी होता है? कैपिटल बी एंटीजन और स्मॉल ए एंटीबॉडी। धन्यवाद सर। मैं नीरज। बी में कैपिटल बी एंटीजन और स्मॉल बी एंटीबॉडी होती है। स्मॉल ए होती है। आ, अच्छा, जो ए सर्वदाता ग्रुप होता है, सर्वग्राही ग्रुप होता है ए बी, ठीक है, उसकी क्या खासियत होती है उसके बारे में जानवी जी बताएंगे आप? बताइए। सर जो सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है ए बी, वो सर्वग्राही होता है। वो सभी ब्लड ग्रुप से ले सकता है। वो ए से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, लेकिन वो किसी को दे नहीं सकता है क्योंकि उसका ब्लड जो लेगा उसके लिए बहुत घातक हो जाएगा। वो उसके मतलब ब्लड क्लॉट्स हो जाएंगे। और जो जो ओ होता है वो ब्लड ग्रुप, वो सर्वदाता होता है। वो सभी को ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को, ए बी को, पर वो केवल लेगा तो ओ का ही लेगा, अन्यथा वो किसी का ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता है ब्लड। और जो ब्लड ग्रुप ए होता है वो ए से ही लेगा और किसी से नहीं लेगा, उसके अलावा ओ से ले सकता है और ए बी को दे सकता है। वो ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बाकी अन्यथा किसी को नहीं। बी ब्लड ग्रुप बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, और अन्यथा वो किसी से नहीं लेगा। और वो ए बी को देगा और बी को देगा, अन्यथा वो किसी को नहीं देगा। अच्छा, इनमें जो सर्वदाता ग्रुप हो गया, ओ हो गया, ठीक है, और सर्वग्राही ग्रुप जो होगा ए बी, इनमें एंटीजन और एंटीबॉडी, किसी किसी में एंटीजन मिसिंग होते हैं, किसी किसी में एंटीबॉडी मिसिंग होते हैं। तो किसमें एंटीजन मिसिंग होता है, किसमें एंटीबॉडी मिसिंग होता है? कौन बताएगा? ए बी में एंटीजन नहीं होता है। नहीं होता है। हाँ, एंटीजन नहीं, एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है। एंटीबॉडी नहीं होती है। आप ही बताएंगे। इसमें जो है एंटीजन में एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। और जो है ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। जैसा कि इन्होंने बताया, सही बताया कि ए बी में क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। ए बी में क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीजन लेकिन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। और ओ में क्या होता है कि एंटीबॉडी दोनों होते हैं और एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है। कि दूसरी चीज़ ये कि इनको चढ़ाने के लिए ब्लड ग्रुप अगर किसी को दिया जा रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है, ठीक है। इसका बहुत मायने रखता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप का अगर मिसमैच हुआ तो सामने वाले की तुरंत मृत्यु हो सकती है। तो चाहिए तो उसको जरूर चाहिए और अपने ही ग्रुप का चाहिए। हाँ, उसी ग्रुप का चाहिए। हाँ, अगर किसी को जो ओ ब्लड ग्रुप ओ है नहीं, तभी भी दे सकता है। जो ब्लड ग्रुप ओ होता है दे सकता है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जो है 2 तरह के ब्लड बैंक बना, क्योंकि भाई अब हमेशा सबको नहीं मिल सकता ना ब्लड कहीं पर, इसके लिए ब्लड बैंक्स बनाए गए हैं, ठीक है। एक तो नॉर्मल ब्लड बैंक होता है, ठीक है, जिसमें जो है हमारे ये ब्लड रखे जाते हैं, ठीक है। एक कॉर्ड ब्लड होता है, कॉर्ड ब्लड, ठीक है। कॉर्ड ब्लड होता है जिसको कहते हैं कि जिससे बच्चा पैदा होता है ना, शहरों में इसका ज़्यादा प्रचलन है, गाँव में नहीं है, ठीक है। तो शहरों में आप देखेंगे जो बच्चा अगर पैदा होता है कि जो नाल होती है ना, नाभि से जो नाल निकलती है ना, इसी से जब अपने भ्रूण में, माता के भ्रूण में, अच्छा इसी से एक क्वेश्चन और याद आ गया कि जो ब्लड होता है, बच्चा जब माता के भ्रूण में होता है तब ब्लड कहाँ बनता है, और जो भ्रूण से बाहर आता है तब ब्लड कहाँ बनता है? जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब वो भ्रूण होता है तो उसका जो ब्लड होता है उसके लीवर में बनता है। कोई वयस्क होता है तो उसका जो रक्त बनता है तो अस्थि मज्जा में बनता है। वेरी गुड, सही बताया इन्होंने कि जब बच्चा जब भ्रूण में होता है तो ब्लड कहाँ बनता है,
लीवर में, ठीक है। और जब पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद अस्थि मज्जा में। क्यों बनता है उसका लीवर में? क्योंकि जानते हैं, क्योंकि वो अपना मुंह नहीं चला सकता। ये सारी चीजें उसके नाल से जा रही हैं, डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं। जितना भी उसको पोषण मिलना है, हाँ, माँ का जुड़ा रहता है जो पोषण। हाँ, जैसे उसकी नाल जो है माँ से जुड़ी रहती है, उसकी नाभि से, तो उसी से उसको मतलब खाना पीना ऑक्सीजन सब उसी से वो लेता है। और जब वो मतलब अथवा बाहर आता है तो उसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ब्लड का निर्माण। हाँ, ब्लड का निर्माण उसका अस्थिमज्जा में होता है। और आज जैसे आपने डिस्कस किया बढ़िया से, ठीक है। हमारा टॉपिक जो भी हमारा टॉपिक ब्लड था, ब्लड के बारे में हमने देखा कि ब्लड क्या होता है, इसकी खोज किसने की है, कितने प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हैं, इनकी कमी से रक्त का कारण मतलब, हाँ। और हाँ, ये सब हमने देखा। इसके बाद जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। इनकी कमी और अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली, ठीक है। और रक्त के कार्य क्या होते हैं, ठीक है, मेन कार्य क्या होते हैं, हमें बताएंगे दीपक जी। जैसा कि सर जी अभी सभी लोगों ने रक्त के बारे में सब कुछ हम लोगों ने जानकारियाँ ली, लेकिन हम अब बताएंगे आप लोग सबको कि रक्त हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है, उसका क्या कार्य क्या होता है। जैसा कि सर हमारे शरीर का ताप जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने में सबसे बड़ा रक्त का ही योगदान होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ताप नियंत्रण करता है वो रक्त करता है। और सर अभी हम लोग आरबीसी के बारे में जान रहे थे, तो आरबीसी में ये था कि जब हम कहीं ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारी आरबीसी बढ़ जाती है, और वहाँ से नीचे मतलब नॉर्मल रहते हैं तो मतलब सोए रहते हैं तो घट जाती है। तो रक्त में ऐसा नहीं होता है सर। रक्त हमेशा, चाहे हम यहाँ रहें चाहे कितना ही ऊपर चला जाए, रक्त हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो सर रक्त का जैसे मापन होता है, जैसे यंत्र होता है उसका नाम है स्फिग्मो मैनोमीटर। तो सर बस इतना। जी जी, हाँ जी, उसी को रक्त दाब। तो प्रेशर नापते हैं, हाँ बताइए आप। काकरोच का जो ब्लेड होता है वो जो सफ़ेद होता है डब्ल्यूबीसी के कारण, और मनुष्य के शरीर में जो ब्लेड होता है वो आरबीसी के कारण लाल होता है, और ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। लेकिन जो काकरोच का वो डब्ल्यूबीसी के कारण उसका रंग सफ़ेद होता है, और हेप्टोफिल्स के कारण इसका काकरोच का रंग सफ़ेद होता है। हाँ, और ये ऑक्टोपस का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। रक्त में एक धातु भी पाई जाती मतलब सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है और आयरन पाया जाता है, और बहुत ही कम मात्रा में गोल्ड भी पाया जाता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर रक्त में लोहा पाया जाता है, जिसकी मात्रा हमारे रक्त में बहुत ज़्यादा है। नहीं, हाँ, नहीं कहता है इसमें। एक मूवी में कोई डायलॉग मारता है कि इतनी गोली मारूंगा कि शरीर में आयरन की कमी कभी नहीं होगी। हाँ, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हमारे शरीर में जो है आरबीसी बढ़ने लगता है, ठीक है। और जब हम सोते हैं तो शरीर में जो है आरबीसी कम होने लगता है। इसका कारण क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? हाँ, ब्लड सर्कुलेशन। क्यों? हाँ, जैसे आरबीसी काम क्या करता है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है वो क्या करता है, हमारे हार्ट से लंग्स से ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन लेता है, वो पूरे शरीर में उस ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो जैसे जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है,
तो आरबीसी का काम होता है जल्दी से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऑक्सीजन ग्रहण करे और हमारे अन्य भागों तक, हमारे मेन रूप से कहाँ पे, हमारे दिमाग तक, ठीक है, वहाँ तक पहुँचाए, ठीक है। और जब हम सो रहे हैं तो हमें कोई आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है, दिमाग भी उतना काम नहीं करता है और भी अंग उतना काम नहीं करते, शिथिल रहते हैं, उनको उतनी आवश्यकता नहीं रहती नहीं है। जैसे कोई सोया हुआ आदमी देखिए ऐसे छू दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई काम भी नहीं करता, इसलिए उस समय पे जो है आरबीसी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और एक सर जो मतलब रक्त का थक्का बनता है तो मतलब उसमें विटामिन, तो विटामिन के पाया जाता है, और उसमें जो प्रोटीन होता है वो फ्राइमेनोजोन पाया जाता है, जिससे रक्त का थक्का बनता है। सर क्योंकि विटामिन रिपेयरिंग, हाँ, जैसा कि हमने विस्तार से आज अध्ययन किया रक्त के बारे में, ठीक है। आप हो सकता है कुछ लोगों को सभी चीज़ें आती नहीं हो, कुछ लोगों को जो है कुछ चीज़ों पे डाउट रहा हो, ठीक है, तो सभी का डाउट क्लियर हुआ, ठीक है, कि रक्त होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी कमी या इनकी अधिकता से क्या क्या रोग होते हैं, ठीक है, और किस रोग में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, और इनके ब्लड ग्रुप के भी बारे में हमने जान लिया, ठीक है। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और हम दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को, हमारी इस मुहिम को जो है थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए हमारे इस चैनल को, शिक्षित आजमगढ़ चैनल जो है, इसको लाइक शेयर और थोड़ा सब्सक्राइब करें, ठीक है। और भी लोग कुछ बोलेंगे, कुछ बोलना है? शिक्षित आजमगढ़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।